दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और कल आने की 22 जनवरी 2024 का प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो चुकी है। और अचानक से अयोध्या में राम जी के गर्भगृह प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रकट हो गए भव्य शेषनाग, जिसे लोग साक्षात लक्ष्मण जी बता रहे हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि रामलला का गर्भगृह करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े पंडित विशेषज्ञों के साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के भी होश उड़ गए हैं। लेकिन इस चमत्कार को काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप भी राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका इस चैनल से जुड़ना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। यह आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अयोध्या इतिहास रचने की बहुत करीब है। आखिरकार वह दिन आ गई है जिस दिन का हम सब सनातनी भाई लोगों को बरसों से इंतजार था। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे दी है। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही अस्थायी गर्भगृह में रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। अब 23 जनवरी से यानी कि आज से दोबारा दर्शन आरंभ होंगे, जब राम लल्ला को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आंदोलन के आंच में पूरा देश झुलसा था। सैकड़ों ने सीने पर गोलियां खाई थी तो हजारों ने अपना लहू पानी की तरह बहा दिया था। यही सच्चाई है। राम जन्मभूमि आने की अयोध्या, जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें पूरी दुनिया को भगवान राम के अस्तित्व से स्वरूप कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 4000 से ज्यादा वीआईपी और उनका न्योता दिया गया है। लेकिन जब 22 जनवरी को विशेष ज्योतिषाचार्य की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा था, इस दौरान जो बड़ा चमत्कार हुआ, सच्चाई सुनकर आपके ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितना राम मंदिर निर्माण की चर्चा हो रही है, उससे ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही है। जब नरेंद्र मोदी अजमान प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने पहुंचे तो चारों भाइयों के साथ रामलला की छोटी प्रतिमा, 5 फुट की बालक स्वरूप रामलला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई है। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देव देवता है, नवग्रह में है, और जितनी राशियां हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना हुई है। यह सब करने के बाद में मूर्ति के शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। यह मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि यह भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसे देखकर सभी पंडितों के और वहां के सभी लोगों के होश उड़ गए। गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति में चरणों के पीछे से अचानक सांप का एक छोटा बच्चा बाहर निकल आया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था स्वयं शेषनाग ने प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में आहुति दी है। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से मंदिर परिसर के बाहर छोड़ दिया गया है। लेकिन सबके मन में यही सवाल था कि गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से अंदर किसी जीव जंतु के आने की कोई संभावना नहीं है, तो सांप का छोटा सा बच्चा मूर्ति के पैरों में आखिर कहां से आया था? क्या वहां पर चमत्कारी रूप से प्रकट हुआ था? इसके बाद इस चमत्कार को शुभ संकेत मानकर स्वयं लक्ष्मण जी की वहां पर उपस्थित मानकर पुण्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब सबको इंतजार था
उन 84 सेकंड का जिसके दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटाने की और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाले थे। 84 सेकंड को विशेष मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जो 11 बजे से लेकर 12 के बीच कुछ सेकंड होते हैं। और जैसे ही 11 से 12 के बीच अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हुआ, उन खास 84 सेकंड के दौरान विशेष ज्योतिषाचार्य द्वारा प्रभु श्री राम लल्ला की आंखों की पट्टी खोल दी गई। मूर्ति की आंखों के सामने रखा हुआ कांच अपने आप टूट गया था और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मतलब कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की मूर्ति को जीवंत करना है। चाहे पत्थर की मूर्ति हो, चाहे धातु की मूर्ति हो और चाहे लकड़ी की मूर्ति क्यों ना हो, जो भी मूर्ति होती है प्राण प्रतिष्ठा होने पर ही वह पूजनीय होती है। अधिक प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो जैसे दुकान में पंडित की कोई मूर्ति वहां है तो इसलिए उसकी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था की जाती है। जो शक्तियां परमात्मा में होती है, उन मंत्रों के द्वारा उन सभी शक्तियों को उसे प्रतिमा में स्थापित किया जाता है, जिससे लोग दर्शन करने के बाद और लाभ उठाते हैं और जिन भगवानों के साथ उनका दर्शन करते हैं उनका कल्याण होता है। अब सवाल उठता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आम जनता राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सकती है तो उनके लिए मंदिर के द्वार कब खोलेंगे? बता दें कि आम जनता के लिए मंदिर के द्वार 24 जनवरी से खुल जाएंगे, लेकिन मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को पहचान संबंधित अपने दस्तावेज लेकर जाने होंगे। इन दस्तावेजों की लिस्ट में आधार कार्ड को पहले नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा देश भर में संघ के 45 प्रांतों में रहने वालों को भी राम मंदिर दर्शन का न्योता भेजा गया है। इसके तहत रोजाना 25,000 लोग 45 दिन तक श्री रामलला के दर्शन कर पाएंगे, जिनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। बता दें कि इनमें वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने राम मंदिर में हिस्सा लिया हो या जिन्होंने राम मंदिर धन संग्रह में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया हो। अब हम आपको अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कुछ ऐसी हैरान करने वाली विशेषताएं बताएंगे, इसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मंदिर का निर्माण प्राचीन भारत की नागर शैली में किया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई कुतुब मीनार की लगभग 70% है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय पारंपरिक विरासत का एक सुविचार वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित और अद्भुत नमूना है। अयोध्या में लगभग 70 एकड़ भूमि पर बना, जबकि राम मंदिर की लंबाई 380 फीट एवं चौड़ाई लगभग 250 फीट और ऊंचाई लगभग 161 फीट है और इसका निर्माण बिना लोहे की उपयोग से किया जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। जन्मभूमि में निर्माण होने वाले प्रभु श्री राम मंदिर में 1 ग्राम भी लोहा का उपयोग नहीं हो रहा है। राम मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है और इस बात को खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि श्री राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल न होने की वजह से यह लगभग 1000 साल तक यूं ही बना रहेगा। निर्माण इस तरह से किया है कि रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगाए गए हैं, इनमें से 42 पर सोने की परत चढ़ाई गई है। सीढ़ियां के पास 4 दरवाजे लगे हैं जिन पर सोने की परत नहीं होगी। मंदिर के दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इस पर हैदराबाद के कारीगरों ने काशी का काम किया है। मंदिर में रामनवमी के दिन भगवान राम का अभिषेक सूर्य की किरणों से होगा। दोपहर के समय जब सूर्य पश्चिम की ओर होगा तब मिरर और लेंस से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर भगवान श्री राम के ललाट पर पड़ेगी। दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है और हम सब उनके इतिहास के सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। हम नमन करते हैं
उन सभी सेवकों को जिनके बलिदान से हमें आज का यह दिन देखने को मिल रहा है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री रामचंद्र की जय।